मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। जो कल हमने एक वीडियो में वर्क किया था बच्चों को जो रिज़ल्ट रुकवाओ अभियान पे मैंने एक डिस्कशन किया था कि ये पॉइंट हैं और इन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो हो सकता है आपका भी भला होगा और जो बच्चे ग्रुप डी के वाकई में लायक हैं उन बच्चों का भी भला होगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ग्रुप डी के बच्चों की क्या है, वो एज बैरियर है या कहीं ना कहीं उनका जो पोटेंशियल है आपसे कम है। आज मैं स्पेशल जो ग्रुप सी के बच्चे हैं, मैंने एक चीज़ देखी है, जो नविता क्लासेस का कमेंट सेक्शन है और वैसे भी व्हाट्सएप ग्रुप पे जो हमने मैसेज देखे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ग्रुप सी में जो कैटेगरी 56 और 57 का एग्ज़ाम भी उन्होंने दिया है और ग्रुप सी का जो पहला पेपर हुआ था, फर्स्ट पेपर था, उसमें भी उनके बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं। उन्होंने ग्रुप डी का भी दिया है। इवन एक बच्चे ने तो एडमिट भी किया है कि सर ये सही है, आप सही बोल रहे हो कि रिजल्ट को रुकवा दो ताकि पहले ग्रुप सी का उनको समझ में आ गई। ये चीज़ें बच्चों को जो वाकई में समझदार लोग हैं उनको समझ में आई, क्योंकि अगर आपने ग्रुप डी ज्वाइन कर ली तो डेफिनेटली आपके साथ क्या है, आप फाइनली लॉलीपॉप है, टैलेंट है आप में, नो डाउट। आप स्टेबिलिटी नहीं ले पाएंगे, प्रिपरेशन आगे फर्दर नहीं कर पाएंगे और आप एक ट्रैप में हैं। ये ट्रैप क्या है कि ग्रुप डी में लगा दो, इनका पोटेंशियल यहीं ख़त्म हो जाएगा और ये फाइनली कभी भी आवाज़ या कहीं भी कभी भी गर्दन नहीं उठाएंगे। ठीक है। अब जो ग्रुप डी के बच्चे हैं जो ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन करते हैं वो ग्रुप सी के पायदान पे बहुत डिफिकल्ट में पहुंचेंगे और ऐसे करके 2-4 साल और निकल जाएंगे, ऐसे घसीटते रहेंगे। अभी क्या हुआ, ग्रुप डी का या ग्रुप सी का अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है। लगभग 3 साल से हम इसी उसमें चले हुए हैं, कभी पीपीआईडी, कभी सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और ये क्या है, कंप्लीट एक भंवर सा बना हुआ है। सभी बच्चे इसी में घूम रहे हैं और लगभग जो मैंने बात की थी 10 से 15 हज़ार, जो मुझे लगता है, वैसे तो मोर देन 70 तो 5000 के लगभग 5500 बच्चे हैं, लेकिन 10 से 15 हज़ार जो बच्चे हैं, जो मुझे लगता है 60 to 70 की रेंज में, 10-15 हरियाणा के जो कैंडिडेट में बात कर रहा हूँ, 15,000 मान लो या 20,000 मान लो, 60 मतलब मोर देन 65, अगर मैं बात करूँ मोर देन 65 और 70 ये रेंज है। अब आप एक ट्रैप में हैं। ट्रैप क्या है, आज मैं स्पेशल बात करने जाऊंगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं सभी कैंडिडेट से, इस चीज़ को समझे। मैंने स्पेशल एक वीडियो में गूगल प्रेफरेंस फॉर्म पे बात की थी, सभी कैंडिडेट से मैंने रिक्वेस्ट की थी, आप सरकार इस चीज़ को लेके आएगी या लेके आए, आप सभी इन चीज़ों के लिए सरकार को फोर्स करें कि आप गूगल प्रेफरेंस फॉर्म अगर लेके आएंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे हर एक चीज़ अपनी डिस्क्लोज करेंगे। अब एक कमेंट सेक्शन में कमेंट आया कि सर लोग झूठ भी बोल सकते हैं। बच्चे, जो आपने कमेंट किया है इसका मतलब आप सीरियस नहीं हैं। जो कैंडिडेट जब सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है तो वो गूगल फॉर्म सरकार लेके आ रही है ना, कोई प्राइवेट एजेंसी तो नहीं लेके आ रही। अगर वो गलत भरेगा वहाँ पे या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देगा, वो खुद उसका जिम्मेवार होगा। डिक्लेरेशन देते हैं ना आप, जब फॉर्म फिल करते हैं तो गूगल प्रेफरेंस फॉर्म में क्या डिक्लेरेशन नहीं होगी? डिक्लेरेशन होगी। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें। जो मैं बात कर रहा हूँ गूगल प्रेफरेंस जो फॉर्म है, एक प्रोविजन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, डिक्लेरेशन भी आएगा कि वॉट एवर यू आर सेइंग और यू रिटर्न इन दिस फॉर्म you will be responsible for that. If anything found false तो आपका कैंडिडेचर क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। That's the importance of Google preference form. वही बच्चे क्या करेंगे, अपना डिटेल से सारी चीज़ें लिखेंगे, सी में उसका क्या स्कोर है, 56 और 57 कैटेगरी में उसका क्या स्कोर है, सी के प्री एग्जाम में उसका क्या स्कोर है, डी में उसका क्या स्कोर है, पहले वो किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है। ठीक है। अब देखिए कन्फ्यूजन बना हुआ है। 50 से 55 मार्क्स के जो ग्रुप डी के लायक हैं, मैं इस पे अच्छे से बात करूंगा। देन रिवाइज आंसर की पे भी अच्छा डिस्कशन होगा। उसके बाद 60 to 70 मैं क्यों रिक्वेस्ट कर रहा हूं ये बच्चों से, जो बच्चे 65 की रेंज में हैं, 65 to 70 की रेंज में है, क्योंकि ग्रुप डी के जो बच्चे हैं उनका एज बार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। काफ़ी उम्र दराज हो चुके हैं, नीडी हैं। ठीक है। या तो फैमिली बैकग्राउंड उनका बहुत कम है। ठीक है। साथ में उसका फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ में क्या है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अब मैरिज की भी एज हो गई है। ठीक है। उसके साथ में अगर
उन नॉट सो पोटेंट, इतने पोटेंट नहीं है जितने कि आप लोग पोटेंशियल हैं, क्योंकि आपके जो मार्क्स हैं 65 to 70 की रेंज में हैं। मैं इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सरकार को रिजल्ट रुकवाने का जो अभियान अभी चला है उस पर रिक्वेस्ट करें, साथ में गूगल प्रेफरेंस फॉर्म पे बात करें। इस लॉलीपॉप टैलेंट जो ट्रैप है, इस ट्रैप को, जो ये ट्रैप मैंने अभी दिखाया है, इस ट्रैप को समझने की कोशिश करें। अगर आप इस ट्रैप को समझ गए तो मैं डेफिनेटली हर एक चीज़ स्मूथली जाएगी। अगर आप अपनी कंसेंट के साथ ये कह देंगे कि नहीं पहले हम सी को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, ये बच्चे, जो बच्चे ग्रुप डी के हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको जॉब मिलेगी। अगर आपकी कट ऑफ ही इतनी आ गई या बच्चे ही पूरे नहीं हो रहे, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, आप स्किप करो जॉब को, कौन बोल रहा है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि ग्रुप डी का पहले रिजल्ट निकाल दिया और ज्वाइनिंग में आपने ज्वाइन कर लिया तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। कभी आप गलत समझ रहे हो इस चीज़ को, मेरी कोई भी इसमें पर्सनल कोई भी बेनिफिट नहीं है। मैं ऑलरेडी जॉब पे हूँ, मुझे इस चीज़ से कोई नहीं लेना, और ना ही मैं ग्रुप डी और सी के लिए कहीं फाइट कर रहा हूँ। किसी भी कैंडिडेट को ये लगता है तो वो इस चीज़ से दूर रखे, क्योंकि मैं वो सारी चीज़ें पहले एक्सप्लेन कर चाहूँगा अपने बारे में। अब मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा, इस चीज़ पे फोकस करो, इस चीज़ पे फोकस करो और इस ट्रैप को समझने की कोशिश करो। थैंक यू ऑल। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।